अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में कि अगर आपकी फ्रिज का या एसी का कंप्रेसर ख़राब हो जाए और आप मार्केट से उसे परचेज़ करने जाएं तो कौन कौन सी एहतियातें आपने इस्तेमाल करनी होती हैं और किस तरह से कंप्रेसर को टेस्टिंग करके कि किस तरह आप उसको चेक करेंगे कि कंप्रेसर आपका 100% ठीक है या नहीं। उस हवाले से इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अच्छा, अब हम कंप्रेसर की टेस्टिंग जो है वो करने लगे हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये एक डायरेक्ट लीड चाहिए, सीरीज लीड। उसके बाद हमें एक ये डिजिटल कलाममीटर चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एक कैपेसिटर में चाहिए, रिले चाहिए और ये मैनिफोल्ड गेज एक हमें चाहिए हाई प्रेशर वाली, ठीक है। एक ये लो प्रेशर होती है, ये हाई प्रेशर होती है। इनके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से वीडियो अलग बना के दूँगा, लेकिन अभी हम समझते हैं कि कंप्रेसर को चेक करना है। तो उस हवाले से मैं आपको, जब आपने कंप्रेसर को चेक करना है, टेस्टिंग करना है इसके मैकेनिकल को, तो आपने हाई प्रेशर गेज को यूज़ करना है, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं इस कंप्रेसर को स्टार्ट करके, देखते हैं कि ये कंप्रेसर ठीक है या नहीं। ये जी लगाएं आप। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी कॉमन और रनिंग पे एक एक वायर डायरेक्ट लगानी है, ठीक है जी। डायरेक्ट वायर लगा के अब ये हमने एक रनिंग पे लगाई है और एक कॉमन पे लगाई है। स्टार्टिंग पे डायरेक्ट वायर आप नहीं लगाते। स्टार्टिंग पे वायर लगाने से कंप्रेसर जल भी सकता है और उसका लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप हमने जब कंप्रेसर को टेस्ट करना है तो एक डायरेक्ट वायर हमने रनिंग पे लगानी है, दूसरी डायरेक्ट वायर कॉमन पे लगानी है। अब जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट वायर लगी हुई है रनिंग और कॉमन पे। इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, यह इसमें पावर आ चुकी हुई है और ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग के साथ इस तरह टार्क देना है। जैसे ही हम ये टार्क देंगे, ये देखिए हमारा कंप्रेसर इस वक्त स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये इसकी डिस्चार्ज लाइन से हम प्रेशर चेक कर रहे हैं और ये इसकी सक्शन लाइन है। अब हमने सबसे पहली चीज़ इसके एम्पेयर चेक करने होते हैं। अब यहाँ से ये हमने अपने एम्पेयर मीटर को सेट किया है यहाँ पे एम्पेयर के ऊपर, और ये 1/4 का हमारे पास ये कंप्रेसर जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त चल रहा है। ये 1.7 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और ये इस वक्त रनिंग पोजीशन में है कंप्रेसर हमारा, ठीक है जी। अब ये कंप्रेसर हमारा चल तो गया हुआ है, लेकिन अब हमें पता किस तरह चलेगा कि इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है, इसके लोड से हमने देख लिया कि ये जो इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मतलब कि इसकी मोटर की वाइंडिंग की कंडीशन क्या है। तो 1.7 एम्पेयर चल रहे हैं, डेनफास का है पुराना मॉडल में, तो ये एम्पेयर तो ठीक ले रहा है। अब इसके हमने मैकेनिकल को किस तरह चेक करना है कि इसका जो प्रेशर बनाने के लिए जो पंप यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो पंप इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये हाई प्रेशर गेज यूज़ कर रही है। तो इसके साथ अब हमने यहाँ पर, जब आप कंप्रेसर मार्केट से लेने जाएंगे तो ये पिन वाल्व नहीं लगे होंगे, ठीक है। आपने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये पिन वाल्व लगा के आपको वो इसका प्रेशर चेक करवाएं और इसकी रीस्टार्टिंग भी चेक करवाएं, ठीक है। और ये अब आपके सामने मैं यहाँ पे ये हमने यहाँ पे गेज इसकी ये फिटिंग कर दी है गेज की। अब जब हम गेज से चेक कर रहे हैं तो जो लाइन गेज की, ये देखें गेज के बिल्कुल डाउन लाइन पे जो लाइन होती है, ये चार्जिंग लाइन, उससे हमने प्रेशर दे के चेक करना होता है। गेज की मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल नीचे वाली लाइन कर रही होती है, ना कि बाज़ टाइम इस तरह होता है कि आप देखते नहीं हैं। तो ये सेंटर वाली लाइन से अगर आप इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे तो फिर वो एक्यूरेट नहीं आएगी, मतलब कि गेज के नीचे वाली लाइन से ही आप गेज की सही जो है वो डिटेल आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और जब आपने कंप्रेसर को चेक करना है, जो नीचे वाली लाइन होती है ये डायरेक्ट होती है, इस वाल को आपने बंद रखना है गेज के। अब हम दोबारा से कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। ये सप्लाई ऑन की है वहाँ से हमने, और ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। और ये देखें आप गेज देख सकते हैं, ये प्रेशर ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। ये हमारी गेज जा रही है। तो 500 तक हमने चेक करना होता है कि कंप्रेसर का बंद कर। ये देखें अब 500 तक प्रेशर, तो इसका मतलब कि हेड प्रेशर जो है वो ठीक है, 500 है। लेकिन अब इसमें एक मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये देखिए हमारी गेज वापस जा रही है, बैक जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका मैकेनिकल 100% क्लियर नहीं है। आप यहाँ से देखेंगे अगर ये, तो ये आपको यहाँ से धुआं सा निकलता हुआ इस लाइन से दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ठीक है। और अगर ये आपको धुआं सा दिखाई नहीं भी दे रहा, तब भी आपने ये गेज को फोकस करना है। आपकी गेज जब रिटर्न जा रही है, वापस जा रही है, तो इस कंडीशन में आपके कंप्रेसर का मैकेनिकल जो है वो ठीक नहीं है। अब इसके मैकेनिकल में जो फॉल्ट होता है ये 2 तरह का होता है। जब ये गेज वापस जा रही होती है, प्रेशर ठीक है, लेकिन गेज अगर वापस जाए 500 से, तो उसका जो इशू होता है कंप्रेसर में, नंबर 1 जहाँ पे ये डिस्चार्ज लाइन मैकेनिकल अंदर से जॉइंट हुआ होता है, या तो वो जॉइंट में इशू है, या फिर जो इसके हेड वाल होते हैं कंप्रेसर के अंदर, यानी कि जो एक वाल होता है सक्शन कर रहा होता है और दूसरा वाल जो होता है वो
डिस्चार्ज कर रहा होता है। जो डिस्चार्ज का वाल होता है वो वाल ख़राब हो चुका हुआ होता है और वो वाल सही तरह से मतलब कि ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा, जिस वजह से, या इसका जिस तरह से हमारी गाड़ियों में, बाइक में, कार्स के इंजन में पिस्टन चल रहे होते हैं और पिस्टन चल चल के वो अपनी जगह से थोड़ा लूज़ हो जाते हैं, तो फिर बाद में दोबारा से उनको रिपेयर किया जाता है और रिपेयर करने के बाद वो ठीक होते हैं। तो अगर इसको भी ठीक करना चाहें तो ये पूरा इसको हम ये डोम इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये पंप ये वाला भी ठीक हो जाएगा मैकेनिकल इसका। लेकिन बेहतर हाल ये है कि अगर इस तरह का इशू है तो आप इस तरह का कंप्रेसर नहीं लें, वो वाला कंप्रेसर लें। अगर 500 PSI पे आपकी गेज चली गई हुई है, आप इसको बंद करें, 1-2 मिनट के लिए बंद रख के देखें कि गेज वापस तो नहीं जा रही। अगर गेज वापस नहीं जा रही, 500 PSI पे स्टिल है आपकी गेज, देन आपने वो कंप्रेसर परचेज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने मैकेनिकल भी चेक हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल भी चेक हो गया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने चेक करनी है कंप्रेसर लेते हुए, वो ये चेक करनी है कि आपका जो कंप्रेसर है वो कम से कम 300 PSI पे होना। तो 500 PSI पे भी स्टार्ट होना चाहिए, इसे रीस्टार्ट होना चाहिए दोबारा, लेकिन कम से कम 350 PSI पे इसको रीस्टार्ट होना चाहिए। तो अब हम इसको दोबारा से चला के, अभी ये है हमारा 200 पे है, तो इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करके अब रीस्टार्ट करने का तरीकाकार क्या है, दोबारा से हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे और ये यहाँ से हम टार्क देंगे और ये देखें हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर। अब ये देखें हमारा आ रहा है जी, बंद करें। अब ये देखें हमने यहाँ पे ब्रेक किया है इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैकेनिकल ठीक है, ये गेज वापस नहीं जा रही, देन आपने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 400 पे रख के दोबारा से ऑन करें जी। अब हम इसकी दोबारा से स्टार्टिंग चेक करेंगे। ये देखें ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ सही तरह से, एक दफ़ा फिर हम टार्क देंगे और अब ये देखें हमारा कंप्रेसर सही तरह से स्टार्ट हो चुका होगा। तो जब भी आपने मार्केट से कंप्रेसर लेने जाना है तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आपने मार्केट से कंप्रेसर लेने जाना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके जो पाइप हैं, जो जेन्युइन पाइप उसके साथ वेल्डिंग हुए हुए होते हैं, वो साथ वेल्डिंग हुए हुए हों। और अगर वो वेल्डिंग नहीं है तो आपने वो पीस नहीं लेना। अगर वो वेल्डिंग दोबारा से हुआ है पीस, या वेल्डिंग खुली हुई है उसकी, या रीयूज़ हुआ है, तो वो पीस आपने बिल्कुल मार्केट से नहीं लेना। नंबर 2, आपने अगर कंप्रेसर को उल्टा करके सेक्शन लाइन की तरफ से आपने उसका ऑयल निकाल के चेक करना है। अगर ऑयल हल्का सा ब्राउन कलर का हो, देन आपने वो पीस, कोई मसला नहीं, वो चेक करें, उसका मैकेनिकल और उसका इलेक्ट्रिकल मोटर उसको चेक करें। चेक करने के बाद अगर वो आपको पसंद आता है तो वो पीस आप ले लें। लेकिन अगर वो ऑयल बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर में है और बहुत ज़्यादा गंदा है, या उसमें डस्ट है, मट्टी या लोहे के ज़रात उसमें से निकले हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें पानी का कुछ ज़रा आपको नज़र आ गया, तो वो कंप्रेसर आपने बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना। नंबर 2 के टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपने इसको डायरेक्ट लाइन देनी है, रिले से स्टार्ट नहीं करना। कॉमन पे और रनिंग पे डायरेक्ट सप्लाई देनी है। डायरेक्ट सप्लाई देने के बाद आपने इसको टेस्ट करना है कंप्रेसर को स्टार्टिंग के साथ टार्क दे के। कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर आपने हाथ से चेक कर लिया। उसके बाद आपने ये पिन वाल्स जो हैं इसके, ये 2 पिन वाल लगाना है इसको डिस्चार्ज लाइन पे। सेक्शन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्चार्ज लाइन पे आपने पिन वाल लगवाना है। पिन वाल लगा के गेज के ज़रिए उसका प्रेशर चेक करना है कि ये मिनिमम 500 PSI गेज पे, मतलब कि जो आपका कंप्रेसर है इसका किसी भी कोई भी कंप्रेसर हो, वो चाहे इन्वर्टर का हो, चाहे रोटरी का अपना रोटरी में हो, चाहे वो आपका फ्रिज का कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर होगा उसका जो प्रेशर होगा, हेड प्रेशर, वो 500 PSI ही होगा। मतलब कि 500 PSI उसका प्रेशर होगा हर कंप्रेसर का। चाहे वो आप 1/10 का कंप्रेसर हो आपका, चाहे वो रोटरी का 1.5 टन का कंप्रेसर हो, या 8 टन का, या 10 टन का, कोई भी कंप्रेसर हो, प्रेशर उसका 500 PSI होना चाहिए। ये लाजिम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि उसका जो प्रेशर 500 PSI गया है वो 500 से बैक तो नहीं आ रहा। जब आप कंप्रेसर को बंद करते हैं तो वो 500 से वापस ना आए प्रेशर। और उसके बाद जो आपने तीसरी चीज़ चेक करनी होती है वो ये चेक करनी होती है कि आपके कंप्रेसर को फॉर एग्जांपल आपने 500 पे है और आपने टार्क दे के दोबारा से रनिंग स्टार्टिंग पे टार्क देना है, टार्क दे के चेक करना है। अगर तो स्टार्ट होता है तो 100% आपका कंप्रेसर मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी ठीक है। और अगर 500 पे वो स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप उसका प्रेशर थोड़ा रिलीज़ करें, 400 पे लें, वहाँ पे उसे चेक करें कि वो कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो फिर 350 पे ले आएँ, और अगर वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं होता तो फिर आपने वो वाला कंप्रेसर परचेज़ नहीं करना। ठीक है जी, स्टार्टिंग उसकी लाजमी आपने चेक करनी है। और मार्केट में कुछ कंप्रेसर ऐसे भी हैं जो कि स्टार्टिंग मतलब कि रीस्टार्ट नहीं होते प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग का तरीकाकार ये होता है कि उसके लिए आपको ये कैपेसिटर यूज़ करके तो उसको दोबारा से आप स्टार्ट दे सकते हैं उस कंप्रेसर को भी।
ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट अब ये देखें जिस तरह से ये हमारा 200 PSI इस वक्त फिर से प्रेशर है। तो अब इसको हम ये कैपेसिटर की मदद से भी एक दफ़ा स्टार्ट करके देखते हैं। हमने ये इसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोबारा से ऑन की है और ये देखें जी, ये हमारा स्टार्ट हो गया कंप्रेसर। और यहाँ पर ये आप एम्पेयर देख सकते हैं कि लोड पे 500 लोड पे ये 1.8 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है। इधर ये 1.8 एम्पेयर इस वक्त 500 PSI लोड पे ले रहा है। अब हम इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब हमने इसकी गेज उतार दी हुई है, मैकेनिकल भी चेक हो गया, इलेक्ट्रिकल भी चेक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो इसकी जेन्युइन रिले होती है, ये आपने उस शॉप डीलर से या जिससे भी आपने कंप्रेसर परचेज़ किया है, जेन्युइन रिले की डिमांड आपने करनी है। रिले जेन्युइन ला के लगाएँ इसे। ये रिले लगी आपकी और रिले लगाने के बाद आपने दोबारा से इसको रिले पे भी एक दफ़ा चेक कर लेना है एहतियातन। ये हमारी एक्सटेंशन लगी और ये लग गया हमारा एम्पेयर मीटर। चलें जी चलाएं। ये देखें जी, ये अब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है रिले के साथ भी, ठीक है जी। ये हमने अब रिले के साथ स्टार्ट किया है। ये इसके एम्पेयर चेक करें, 1.7 एम्पेयर आ रहे हैं और ये इसका डिस्चार्ज लाइन प्रेशर है और ये सकिंग कर रहा है। और ये भी सक्शन लाइन होती है, ये भी हमने बंद की हुई है। ये वैक्यूम पंप है हमारा, उससे मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। जब भी आपने कंप्रेसर लेने जाना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखें। इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीज़ें, इसका इलेक्ट्रिकल, इसका मैकेनिकल लेते हुए इस चीज़ की तसल्ली करेंगे कि आपका कंप्रेसर जेन्युइन है, मतलब कि रीयूज़ हुआ नहीं है। जेन्युइन पीस आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्रेसर लाइफ टाइम चलेगा भी। और बार बार जो कंप्रेसर के फॉल्ट आ रहे होते हैं जो मसाइल हो रहे होते हैं कूलिंग के, उनसे भी आप बच सकेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।